रोल। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत और आप मेरे YouTube चैनल पर मुझे देख पा रहे हैं। मैं आज शिमक की आदिवासी दवाई में मौजूद हूँ और यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि डबरा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव करने वाले सौरभ गुर्जर जी यहाँ आए हुए हैं। सौरभ गुर्जर जी, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे दर्शकों को बता दूं कि सौरभ गुर्जर वो नाम है वो WWE में विजेता रहे हैं। चाहे वो महाभारत सीरियल की बात हो या WWE की बात, लेकिन वो अपने गृह नगर डबरा में आए हैं। और आज यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि उनका आज जन्मदिन है। तो वो और उनके मित्र यहाँ पर आए हैं और आदिवासी दफाई में उनसे जो बन पड़ा वो सहयोग किया है। तो आइए हम उनको मिलाते हैं और आपसे रूबरू होते हैं। सौरभ जी, पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन्मदिन की बधाई। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए हैं, क्या प्रेरणा, किसने प्रेरणा दी आपको आप इनके बीच में आके जन्मदिन मनाइए? देखिए, ये मेरा गृह नगर है, मैं डबरा में पैदा हुआ, ठीक है, ग्वालियर जिला है मेरा। चीमाक, भितरवारी सारे मेरे एरिया, इनको अच्छे जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भैंसनारी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली वहीं से है। ये प्रेरणा की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है तो मैं अपने घर आता हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं घर आता हूँ। बट खासकर आज के दिन यहाँ दफाई में आना, अपने लोगों के से मिलना, ये मेरे लिए इसलिए भी जरूरी था। सर जी, मैं आपको रोकना चाहूँ, आपने कहा कि मेरा गृह नगर है, लेकिन लोग वहाँ जब सेलिब्रिटी बनते हैं तो गांव को भूल जाते हैं, जिले को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं। आप ऐसे पहले शख्स हैं तो सेलिब्रिटी के साथ अमेरिका, बॉम्बे से होते हुए डबरा लौट के आए, क्यों? जी देखिए, मैंने अपने दादाजी से बचपन से एक बात सीखी थी कि पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें अंदर तक अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। तो मैं उनकी बात को लेके चल रहा हूँ। मेरी रूट्स यहाँ है। मैं अमेरिका में 8 साल से था, मैं मुंबई में था, मैं फिल्म कर रहा हूँ, टीवी शोज कर रहा हूँ, बट मेरी जड़ें यहाँ से हैं। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा, यहाँ का पानी पिया, यहाँ का खाना खाया, तो मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता। जन्म यहाँ हुआ था और मृत्यु भी इसी क्षेत्र में होगी, ये मैंने बचपन सोचा है। हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे स्टार हैं और बाबा महाकाल आपकी आयु दीर्घ करे, और लेकिन ये बात जरूर कहेंगे आप जिस मुकाम पे अभी हैं, आप उससे आगे जाएं, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। आप अप्रिशिएट आपके लिए कि आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। बट मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत बाकी है, बट काफी कुछ कर लिया। तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में जाके अपने लोगों के बीच में, हो सकता है कि मेरे क्षेत्र से कोई अगला सौरभ निकल के बाहर आए और अमेरिका में उस लेवल तक पहुंचे। बट यहाँ आने का मेरा रीजन ये भी है, मेरा जन्म दिवस है और हमारे मित्र हैं चिंटू तोमर जी, जो काफी समाज सेवा करते हैं। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि हम वहाँ चल के आज, क्योंकि जो भी बाढ़ की स्थिति डबरा में बनी थी उस समय मैं डबरा में था, तो मैंने परिस्थितियां देखी हैं, बट उन परिस्थितियों को डीप से समझने के लिए मैं आया और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत ज़रूरत है। हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाढ़ हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद की जो परेशानियां है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कि लोग मच्छरों से परेशान हैं, लोगों के पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों के पास सोने की जगह नहीं है। तो वो देखते हुए जब चिंटू ने मुझे बोला, और चिंटू काफी समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ और हम दोनों ने प्लान किया कि हम यहाँ जाते हैं और मेरा जन्मदिन यहाँ मनाते हैं इन लोगों के, अपने लोगों के साथ में। अब आप आए क्या फील हुआ इन लोगों के बीच में? फीलिंग्स बहुत परेशानियों भरी हैं। बेसिकली सच्चाई ये है कि मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, मेरे पास सुविधाएं हैं, तो मैं आराम से रात को चैन की नींद सो पा रहा हूँ। बट यहाँ आने के बाद जब इन लोगों को देख रहा हूँ, हो सकता है, देखो हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, हो सकता है 2-4 लोग अगर यहाँ भी ऐसे होंगे तो हम उनको देख के और जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ के ये लगा मुझे कि हमारे प्रशासन को और हमारे राजनेताओं को धरातल पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ कागजी कार्रवाई या ऊपर बोल देना इससे काम नहीं चलेगा। सच में हमें धरातल पर काम करने की जरूरत है। इन लोगों, सभी लोगों को, ऐसे कई क्षेत्र होंगे जहां लोगों को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। आप सेलिब्रिटी हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना बाढ़ प्रबंधक हैं, समाज सेवी डोनेशन कर रहे हैं, और चिंटू तोमर जी आपके मित्र भी हैं, वो अपना समय निकाल के लोगों में भोजन वितरण कर रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे जनता के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे के साथ इनसे जुड़ना चाहिए? मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि आज के टाइम में मदद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियली मदद तो कर सकता है आदमी। जो शारीरिक मेहनत जो धरातल पे कर रहा है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिनमें से एक चिंटू भाई हमारे, और वो अपने खुद के शरीर से मेहनत कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा कहना यही है कि वो पैसे नहीं मांग रहा, ना वो कुछ कर रहा है, लेकिन वो लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें हमें सपोर्ट करना है। हम समझदार रहें, हम समझें बातों को कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, लेकिन सपोर्ट करें और देखें अपने, आप खुद आके देखिए, अगर लगता है आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अकेला चिंटू या अकेला मैं या अकेला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को नहीं बदल सकता। हमें सोसाइटी को बदलना है, परेशानियों को दूर करना है, सबको आना पड़ेगा। तो आपकी फाइनेंशियली, आपकी शारीरिक और आपकी मानसिक हर तरह की जरूरत चिंटू को है और इस ग्रुप को है। सो प्लीज 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 इनको सपोर्ट कीजिए।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे आपके सौरभ गुर्जर जी, और WWE के एक विजेता भी हैं और डबरा की शान भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन्होंने जो अपील की है लोगों से कि इस बार प्रबंधक की टीम है, साथ ही हाथ बढ़ाना, उनका सहयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सहयोग लोगों के कई चीज़ों से या मुसीबतों से निकाल सकता है। क्योंकि 2 वक्त का खाना जब किसी को नसीब नहीं होता है तो वही समझ सकते हैं कि हालात कितने रहे होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त। चीमक आदिवासी दबाई से सुनील सिंह राजावत। देखा आपने, साथ ही हाथ बढ़ाना की टीम भी सौरभ गुर्जर जी के जन्मदिन पर अपनी सहभागिता दे रही है, और ये टोस्ट बिस्किट वितरण किए जा रहे हैं। पहले ये बिस्किट वितरण किए जा रहे हैं, उसके बाद केले, उसके बाद टोस्ट ये लगे हुए हैं। आपको बता दूं, देखिए कितनी एक लंबी लाइन है जो कि वितरण की जा रही है। हम आपको बता दें, WWE के पहलवान जो विश्व विजेता हैं सौरभ गुर्जर जी डबरा के, वो ये चीमक की दवाई पर पहुँचे हैं और उन्होंने ये वितरण का कार्य किया है। आप देख पा रहे हो लंबी लंबी लाइन लगा करके ये बच्चे अपने गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, और इसमें बच्चे ही ना, कहीं महिलाएं भी बड़ी उत्सुकता के साथ उनके यहाँ आई हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो सौरभ जी जब अपने मित्रों के साथ आए हैं, ये चिंटू तोमर जी हैं जो साथ ही हाथ बढ़ाना की टीम के साथ है। बता दूँ आपको, देखिए चिप्स रखे हुए हैं, ये बिस्किट हैं और ये केले हैं और ये ब्रेड के पैकेट्स हैं जो कि यहाँ कर लेकर आए हैं। और ये लगातार ही जब से बाढ़ आई है ये लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज एक समय ये स्टार हैं, लेकिन गांव में आकर के लोगों के बीच पहुंच करके एक सहयोग भाव से खड़े हुए हैं। और देखिए आप, ये इतनी तेज़ धूप है उसके बाद भी यही है परमात्मा के शिव इसी को कहते हैं कि एक स्टार होने के बाद भी व्यक्ति अपना जब होता है तो किस स्वभाव से मिलता है। मैं आपको बता दूं, इस समय वो अभी एक दादाजी हैं, वो उनसे संवाद कर रहे हैं, उनका अनुमोदन कर रहे हैं, और वो इस समय यहाँ आए हुए हैं। चूँकि इस सेलिब्रिटी को कहीं 5 स्टार होटल में होना चाहिए था, लेकिन वो इन गरीब बस्तियों में हैं, और उद्देश्य आने का इतना भरा है कि जन्मदिन वो कहीं मना सकते हैं, लेकिन वो गरीबों के बीच में मना रहे हैं और वो कुछ वितरण अभी कर रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक सामग्री वितरण का समय है। सौरभ गुर्जर ने गरीब लोगों के बीच में पहुँच करके केले, बिस्किट और ये टोस्ट वितरण चालू कर दी हैं। लगातार ये वितरण करते जा रहे हैं। जैसा आप देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर समाज सेवी चिंटू तोमर, सियावल रामचंद्र की नारे के साथ लोगों के बीच में हैं, और अभी ये वितरण के साथ संग बढ़ते जा रहे हैं।